अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट दी गई है कि प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाओ और साथ नोट्स भी बनाओ एज़ पर द आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट, और पॉसिबल डिस्क्लोजर ऑफ लीज भी बनाओ। तो एक चीज़ 13 मार्क्स की, एक चीज़ 7 मार्क्स की। नाउ लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। के क्वेश्चन में है क्या कुछ। हमारा ईयर एंड 30 जून 23 था। हमारे पास सेल्स दी गई हैं, सेल्स मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट्स ही हैं, परचेज एंड पैकेज है। सेल्स टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, ये लेस हो जाएगा। परचेज गुड्स सेल्स टैक्स, ये परचेज गुड्स को अलग से कर देंगे, वो लेस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट लेस हो रहा है, सेटलमेंट डिस्काउंट लेस होगा। तो ये सारी चीज़ें असल में क्या होनी है, लेस होनी है। और ये हो गया सेल्स का डिस्क्लोजर। स्क्रैप सेल्स एंड इंटरेस्ट इनकम ऑन लीज, ये जाती है स्क्रैप सेल या इंटरेस्ट इनकम ऑन लीज। अगर इनकम आ रही है तो ये अदर इनकम कंसिडर होगी, अगर ये हमारी रूटीन की आइटम नहीं है सेल करना। और अगर रूटीन की आइटम है तो ये अदर इनकम कंसिडर नहीं होगी। ये डिपेंड करता है आगे जाके अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स 55% चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिस बिल्डिंग्स है। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, डोनेशन, लॉस ऑन डिस्पोजल, स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया। डेटर है, रॉ मटेरियल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल है। और फिर हमारे पास लीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। देन कुछ डोनेशन की बातें की गई हैं। ऑडिटर रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। टैक्स चार्ज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। एक चीज़ें बेची हैं, कार सेल्स की हैं, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। और एक 30% टैक्स है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक कर कर रेलेवेंट एडजस्टमेंट को डिस्कस करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। एक लीज का नोट अलग से बनाना है। ले जी, तो क्वेश्चन में ये हमारी इंफॉर्मेशन, हम इसको यूज़ करेंगे और अपना सेल्स का डिस्क्लोजर बना देंगे इसी तरीके से कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को अलहदा कर देंगे, परचेज गुड्स को अलहदा कर देंगे, उनके सेल्स टैक्स को अलहदा लेस कर देंगे। तो एक फॉर्मेट हमारा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का, और फिर उसके अंदर रेवेन्यू या सेल्स का नोट, सब नोट बन जाएगा। तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चर गुड्स आ गई, उसका सेल्स टैक्स लेस कर दिया। फिर परचेज गुड्स आ गई, उसका सेल्स टैक्स लेस कर दिया। ओवरऑल में से ही, चूँकि हमें कोई सेपरेशन नहीं बताई हुई थी, तो हमने ओवरऑल में से ही सेल्स डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट को लेस करके प्रेजेंट कर दिया और हमारे पास सेल्स आ गई। तो जिसको सेल्स को हमने अपने पहले नोट की वैल्यू के ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स की कहानी। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर या करें या फिर ट्रायल बैलेंस में से चीज़ों को पुट इन करते चले जाएं। 1400 की अदर इनकम, 1400 अदर इनकम में ले जाएं। अदर इनकम का नोट बना दें, या फेस के ऊपर लिख दें। तो ये फेस के ऊपर ही अदर इनकम आ गई, क्योंकि और कोई अदर इनकम थी नहीं, लिहाजा फेस के ऊपर लिख दिया गया और कोई सब नोट नहीं बनाया गया इसका। सैलरीज वेजेस बेनिफिट्स, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाना है, कुछ बाकी का एडमिन में चला जाएगा। तो 25,220 का कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ले जाएंगे। एक पोर्शन 55% कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाएंगे, तो सैलरीज वेजेस उसके अंदर लिखी गई। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफिस बिल्डिंग है, तो ये एडमिन एक्सपेंसेस में चली जाएगी। ऑडिटर रेम्यूनरेशन एडमिन एक्सपेंसेस में चली जाएगी। डोनेशन अदर एक्सपेंसेस में चली जाएगी। लॉस ऑन डिस्पोजल अदर एक्सपेंसेस में चली जाएगी। स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है। अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक पार्ट बनेगा। परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की पार्ट बनेगी।
WIP फिनिश गुड सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स के पार्ट बनेंगे। डेटर पता नहीं क्यों दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा है, जस्ट शायद कोई एडजस्टमेंट हो, रिलेशन कोई हो, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, तो ये अलग सी कहानी है। तो ये मेन सी चीज़ें हमने रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर लिख दी। जो मैं अदर खर्चे दिए थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड असल में लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके। इस तरीके से भी आ सकता है, इसका एक अलहदा से नोट बना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अलहदा से नोट तब बनाएं जब इसके ज़्यादा मार्क्स अवेलेबल हों। तो 13 मार्क्स के अंदर इतना काम करना, तो ये एक ही लाइन आइटम में काफ़ी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, स्टोर कंज्यूम्ड, सैलरीज वेजेस बेनिफिट्स, अदर्स सारे लिख दिए। उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एडमिन एक्सपेंसेस में आएंगे तो सैलरीज बाकी की, और बाकी दो खर्चे रिपेयर और ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ये आ गई आपकी टोटल, ये भी हो गई। अदर एक्सपेंसेस में 12 और 2 आपने ये भी कर दिया। अब आपकी कहानी आती है कि आपने अदर एडजस्टमेंट्स में से नोट्स से रिलेटेड बातें ढूंढनी है। लीज से रिलेटेड बातें यहाँ पर हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो डील हो गया। डोनेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग डोनेशंस, डोनेशन में शामिल हैं, ये सब नोट्स के लिए बात आ गई। 1.1 मिलियन टू शौकत खानम और 0.2 मिलियन टू एन NGO एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। स्पाउस ऑफ मिस्टर सलीम डायरेक्टर इज द ट्रस्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर आपको रूल पता होना चाहिए कि 1 मिलियन और 10% विच एवर इज़ हायर, ये आपने चूज़ करना होगा। अगर ये होगा तो हम दे देंगे नोट, अगर नहीं ये होगा रूल पूरा तो हम नहीं देंगे। इन केस डोनेशन टू अ सिंगल पार्टी एक्सीड्स 10% of the total amount of donation or rupees 1 million whichever is higher, अगर ऐसा होगा तो तब क्या करना है, नेम बताना है किसको दी। और अगर कोई डायरेक्टर या स्पाउस कहीं पे ट्रस्टी है तो फिर अमाउंट को छोड़ दो, अब उस बंदे का नाम देंगे डायरेक्टर का और उसका इंटरेस्ट भी बताएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अगर हम 10% 12 मिलियन का लगाएं तो वो बन जाता है 1.2 मिलियन, और हमने 1.1 मिलियन की डोनेशन दी है, तो 10% थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा। जबकि ये दूसरी एडजस्टमेंट ये मीट हो रही है, तो हम इसका एक सब नोट बना देंगे। इतना डोनेट किया गया एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन को। मिस्टर सलीम का इंटरेस्ट बस इतना सा ही है कि उसकी वाइफ जो है वो ट्रस्टी है। No need for separate disclosure of donation because 1.1 donated to शौकत खानम are less than 1.2 मिलियन, लिहाजा वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसकी प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर नहीं देंगे। अगली बात क्या कर रहा है जी, ऑडिटर रेम्यूनरेशन में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस शामिल है, फी फॉर रिव्यू ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस शामिल है 3 मिलियन और 1 मिलियन, और ऑडिटर रेम्यूनरेशन हमारी टोटल आ रही है 50 मिलियन की। तो 50 में से ये 4 निकाल दें या 3 निकाल दें तो बाकी की बच जाएगी वैल्यू, जो हमने मेन ऑडिटर रेम्यूनरेशन है। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन का एक सब नोट बनेगा। आपको ऑडिट फी बतानी है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बतानी है, कोई और सर्विसेज दी हैं तो वो बतानी है। तो ये आपकी 46 बैलेंसिंग निकल आएगी। यह आपने एक सब नोट में दे दिया क्वेश्चन से पढ़कर। टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल द रिलेटेड एडजस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 1352। ठीक है जी। द डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस ऑफ 3120 मिलियन ओरिजिनेटेड इन द ईयर ओवर लास्ट ईयर, पिछले साल से इस साल में डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंसेस आए हैं। मींस डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की रिवर्सल होगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, मींस एक्सपेंस को कम करेगा। 1352 की जो करंट टैक्स एक्सपेंस है उसमें कमी आएगी।
टैक्सेशन करंट 1352, डेफर टैक्स 3120, रिवर्सल 936, तो टोटल हो गया नेट करके 416 एक्सपेंस। ये 416 एक्सपेंस भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। इन्वेस्टमेंट किया एक और कंपनी में और फेयर वैल्यू थ्रू OCI रिकॉर्ड किया। एंड पर 95 मिलियन था, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 125 की। 125 से गिराएंगे और 95 पर लेकर जाएंगे तो हमें इसकी एक रिडक्शन मिल जाएगी। 125 से गिराओ 95 पे 30 की वैल्यू आ जाएगी। इकतीस 120 इंटू 30% रिवर्सल आ गई, ये तो हो गया था। इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है और इन्वेस्टमेंट की रिवर्सल हो जाएगी। फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 30 से हो जाएगी और बैलेंसिंग अमाउंट डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी के ऊपर जाएगी 25 मिलियन इंटू 25 नहीं 30 मिलियन इंटू 30%। 30 मिलियन इंटू 30%, ये हमारा 9 की वैल्यू आ जाएगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। ये इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट थी 125 की, अब वो गिर के 95 की हो गई, तो 30 का क्या है फेयर वैल्यू रिजर्व है, तो फेयर वैल्यू रिजर्व का अकाउंट बना दिया जाए। अब इसको नेट ऑफ कर दिया जाए, इसकी रिवर्सल एंट्री पास की जाए। 30 को 30% लगाएं और 9 की रिवर्सल कर दें। फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट या डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमें बोला है कार्स बेची हैं एम्प्लॉय को 5 मिलियन, मिस हमारा को थी वो 3 मिलियन की बेची है। कुछ कैरिंग अमाउंट जिनकी 40 मिलियन थी बुक वैल्यू पर बेचे। 40 मिलियन वाली चीज़ 40 मिलियन में चली गई, 5 मिलियन वाली चीज़ 3 मिलियन में चली गई और 2 का लॉस हो गया। इसको डिस्क्लोजर नोट के अंदर प्रेजेंट करना है। डिस्पोजल ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स। इस डिस्पोजल के नोट को कहा यह जाता है कि जी अगर फिक्स एसेट के साथ नहीं प्रेजेंट किया गया तो फिर हम इसे कहीं भी और से अदर इनकम अदर लॉसेस उसके अंदर लिख सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस में लिख सकते हैं। तो व्हीकल्स दी जो एम्प्लॉयज़ को दी 40 मिलियन बुक वैल्यू थी, सेल प्रोसीड भी 40, कोई गेन लॉस नहीं। इस हमारा को दिया जो कि स्पाउस है हसन मिस्टर की 5 3 और -2। जो टोटल आएंगे उनको यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कैलकुलेशन के ज़रिए आया, उसमें से टैक्स लेस हो जाएगा, 16,500 बन जाएगा। और फेयर वैल्यू लॉस ये 21 पर आ गई, 30 मिली 30% एंट्री ट्रांसफ़र हो गई ये वाली।
तो ये था हमारा फाइनल काउंट का सवाल, ए पार्ट, जिसके अंदर हमें क्या करना था, कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी थी और उसके नोट्स, रेलेवेंट नोट्स बनाने थे हमें।